भारत फ्रांस की दोस्ती पर रूस की चेतावनी, बिलियन डॉलर की डील पर निशाना। वहीं जयशंकर के बयान से हिला यूरोप, बोले इंडिया का स्टैंड आपको पसंद नहीं तो हम क्या करें। दोस्तों, एक तरफ जहां फ्रांस की तरफ से भारत को 36 राफेल की डिलीवरी पूरी कर दी गई, वहां पर अब फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं, जिसके दौरान वो ऐसा काम करेंगे जिससे भारत और फ्रांस के बीच में रक्षा व्यापार काफी ज्यादा बढ़ सकता है। और अगर इससे आने वाली घटनाओं से जोड़कर देखा जाए तो इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि भारत फ्रांस को कई अरबों डॉलर की डिफेंस डील दे सकता है। लेकिन फ्रांस के रक्षा मंत्री के भारत दौरे में सिर्फ यही एक खास चीज नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि रूस ने फ्रांस के ऊपर अब काफी बड़ा बयान दे दिया है, जो कि भारत के लिए चेतावनी की तरह है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रूस ने ऐसा क्या बयान दिया है जो कि भारत के लिए चेतावनी है, और फ्रांस इस घटनाक्रम में कहां पर ठहरता है। दरअसल दोस्तों, फ्रांस के रक्षा मंत्री 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं, जिस दौरान वे भारत के रक्षा मंत्री यानी कि अपने काउंटर पार्ट से तो मिलेंगे ही, लेकिन इसके अलावा वो एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की नजर अपनी तरफ खींच ली है, जिसके तहत फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर और भारत दौरे के समय भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का दौरा करेंगे, जो कि काफी बड़ी बात है। यह घटना भारत और फ्रांस के मजबूत होते रक्षा संबंध को दर्शाता है। इससे इस बात की तरफ भी इशारा मिलता है कि भारत फ्रांस के साथ अपने 57 नेवल फाइटर जेट की डील को लेकर कोई महत्वपूर्ण बातचीत कर सकता है, क्योंकि फ्रांस के रक्षा मंत्री अपने आईएनएस विक्रांत दौरे के समय पर इस बात पर जोर देंगे कि राफेल फाइटर विमानों का नेवल वर्जन भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पर से ऑपरेट करने के लिए 100% सही है। दोस्तों, पिछले काफी समय से फ्रांस बिलियन ऑफ डॉलर की डिफेंस डील को लेकर भारत से कूटनीतिक तौर पर बातचीत कर रहा है, जिसमें नौसेना के लिए दिए जाने वाले 57 फाइटर जेट और वायुसेना के 114 फाइटर विमानों का टेंडर सबसे ऊपर है। और ऐसे समय पर जब फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत आएंगे और भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरा भी करेंगे, तो इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि फ्रांस अपनी पूरी कोशिश करेगा ताकि वो भारत को अपने राफेल फाइटर विमानों के अतिरिक्त ऑर्डर देने के लिए मना सके, क्योंकि फ्रांस ने पहले ही भारत द्वारा दिए गए 36 राफेल विमानों के ऑर्डर को पूरा कर दिया। इसलिए फ्रांस चाहता है कि वो अपने राफेल फाइटर विमानों के नेवल वर्जन के लिए भारत को मना सके, ताकि भारत 57 राफेल के ऑर्डर दे सके, जिनका इस्तेमाल हम अपने आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर से कर सकेंगे। हालांकि इस टेंडर के लिए भारत को अमेरिका की तरफ से F-18 जेट का भी ऑफर दिया गया, जो कि काफी आकर्षक भी है। ऐसे में जब भारतीय नौसेना इस बात को समझ चुकी है कि अमेरिकी फाइटर विमान हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर से ऑपरेट करने में ज्यादा सक्षम है, तो इस बात की संभावना काफी कम है कि भारत फ्रांस के राफेल M फाइटर विमानों के ऑर्डर देगा, क्योंकि कुछ समय पहले इस खबर के ऊपर रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि राफेल का मरीन वर्जन आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट करने में सक्षम नहीं, क्योंकि इसके डायमेंशन विक्रांत की लिफ्ट में फिट नहीं होंगे। इसलिए फ्रांस के रक्षा मंत्री अपने भारत दौरे के समय खुद आईएनएस विक्रांत का दौरा करने वाले हैं, ताकि वे अपने ऑफर को और ज्यादा आकर्षक बना सके। साथ ही भारत के साथ बातचीत करके भारत का रुख अपनी तरफ करें, ताकि इस बात की संभावना ज्यादा हो कि भारत फ्रांस को 57 राफेल M के ऑर्डर देगा। साथ ही इससे फ्रांस भारतीय वायुसेना के टेंडर को जीतने की और ज्यादा नजदीक आ जाएगा। कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश करें तो फ्रांस के रक्षा मंत्री का भारत दौरा फाइटर विमानों की डील को लेकर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि फिलहाल भारत और फ्रांस के बीच में यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन इसी बीच रूस ने फ्रांस के ऊपर एक काफी बड़ा बयान दिया, जिसके तहत रूस का कहना है कि फ्रांस भारत को अपना मुख्य हथियार सप्लाई देश से दूर करना चाहता है। साथ ही रूस ने फ्रांस की रक्षा क्षमता पर भी सवाल खड़े किए। रूस के हिसाब से फ्रांस की डिफेंस इंडस्ट्री इतनी ज्यादा विकसित नहीं है कि भारत जैसे बड़े देश के सभी रक्षा जरूरतों को पूरा कर सके। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं कि रूस द्वारा लगाए जा रहे इल्जाम काफी हद तक सच भी हैं, क्योंकि अगर फ्रांस को ध्यान से देखा जाए तो फ्रांस की डिफेंस इंडस्ट्री हाल ही में विकसित होना शुरू हुई, और भारत के राफेल फाइटर विमानों को खरीदने के बाद दुनिया भर के देशों ने राफेल के ऑर्डर दिए हैं। वहीं ऐसे में इस बात पर शक जताया जा सकता है कि अगर भारत फ्रांस को ज्यादा बड़ी संख्या में राफेल विमानों के ऑर्डर देगा तो क्या फ्रांस सही समय पर उन्हें पूरा कर सकता है, खासकर एक ऐसे समय पर जब अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है, जो कि देखना काफी ज्यादा अहम होने वाला है। हालांकि रूस द्वारा एक ऐसे समय पर इस तरीके के बयान देना जब फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत दौरा करने वाले हैं, इस बयान को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है।
लेकिन यहाँ पर यह बात भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जैसे जैसे भारत और फ्रांस की रक्षा साझेदारी बढ़ रही है, बिल्कुल वैसे ही रूस कहीं ना कहीं इनसिक्योर महसूस कर रहा है। और यही वजह है कि रूस द्वारा इस तरह के बयान फ्रांस को लेकर हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन ये देखना सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आगे जाकर भारत फ्रांस और रूस को लेकर क्या फैसला करता है और किस देश के साथ हमारे रक्षा संबंध ज्यादा मजबूत रहते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में रूस भारत और फ्रांस के नजदीक आने से इनसिक्योर महसूस कर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला तो अमेरिका ने पूरी दुनिया को धमकाते हुए कहा कि जो भी रूस का साथ देगा वो उसे बर्बाद कर देगा। अमेरिका ने नाटो के साथ मिलकर रूस को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी। वो यूक्रेन की पूरी तरह से बेसाखी बन चुका था। भारत और रूस के बीच गहरी दोस्ती रही है। ऐसे में भारत ने बहुत ही सोच समझकर कदम उठाया। लेकिन अमेरिका तो चाहता था कि भारत भी रूस के खिलाफ बोले। रूस के खिलाफ जब भी दुनिया एकजुट हुई, भारत अलग हो गया, ना ही खिलाफ गया और ना ही पक्ष में कुछ कहा। अमेरिका ने पूरी कोशिश की, लेकिन भारत अपने फैसले पर अडिग रहा। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख की आलोचना करने वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों को भारत के इस रवैये के साथ जीना ही होगा। उन्होंने कहा कि भारत का स्टैंड आपको पसंद नहीं तो हम क्या करें। विदेश मंत्री ने अपने एक बयान में कहा कि भारत भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े मसलों पर मतभेदों के बावजूद पश्चिमी देशों के साथ काम करता रहा है। अब अगर भारत का रुख आपकी उम्मीदों से मेल नहीं खाता तो ये आपकी समस्या है। विदेश मंत्री के मुताबिक यूक्रेन पर भारत ने काफी गंभीर रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि बाली में G20 देशों के शिखर सम्मेलन का नतीजा भी इस मसले पर पीएम नरेंद्र मोदी के जजमेंट को सही साबित करता है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हमारी विदेश नीति दूसरों के अनुसार नहीं चलती। हम वो करते हैं जो भारत के लिए अच्छा है। क्वाड से भारत की पोजीशन अलग है। इसके सवाल पर उन्होंने कहा कि क्वाड देश कभी एक जैसी पोजीशन लेंगे, ऐसा तय नहीं हुआ था। अगर किसी क्वाड सदस्य देश को भारत से कोई उम्मीद थी तो भारत की भी अपनी उम्मीदें थी। पाकिस्तान पर हमला करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मेरा एक पड़ोसी है जो दिन रात आतंकवाद फैलाता है। वो सब मिलकर वो क्यों नहीं कहते जो मैं इस मसले पर बोल रहा हूँ। आतंकवाद पर एक सामूहिक एकता कहाँ है, जो असल में काफी पुरानी समस्या है। इसके आगे उन्होंने पश्चिम को आईना दिखाते हुए कहा कि मैं भी पाकिस्तान या अफगानिस्तान को चुनकर उनसे पूछ सकता हूं कि वे भारत के साथ क्यों नहीं खड़े हैं। उनमें से कई भारत के साथ नहीं हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत वो करता है जो उसके लिए अच्छा होता है। यही हमारी विदेश नीति है। हम इस आधार पर फैसला नहीं लेते कि दूसरे देश किसे अच्छा और बुरा मानते हैं। वेल दोस्तों, जयशंकर के बयान पर कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।